This news is brought to you by Bhushan Jewellers, Solan. पांवटा साहिब में शरद महोत्सव में प्रशासन द्वारा मेले के दौरान दुकानें लगाने को लेकर भड़के व्यापारियों ने प्रशासन के खिलाफ बाजार से लेकर एसडीएम कार्यालय तक रोष प्रदर्शन किया। इस दौरान व्यापार मंडल पांवटा साहिब के सदस्यों ने कहा कि इस वर्ष यमुना शरद महोत्सव के दौरान गुरुद्वारा ग्राउंड में प्लॉट और दुकानें लगाने का जो निर्णय मौजूदा आयोजन समिति द्वारा लिया गया है, उस बारे में व्यापारियों को आपत्ति है। इस दौरान व्यापारी वर्ग की मांग है कि फूड स्टॉल के अलावा किसी भी प्रकार की दुकानें जैसे बर्तन, कपड़ा, जूते, कॉस्मेटिक जैसे सामान की बिक्री के लिए प्लॉट आवंटित न किए जाएं और ये भी स्टॉल सिर्फ 3 दिन तक के लिए लगाए जाएं। हम और बीइंग अ लोकल पर्सन पांवटा का मेरी दुकान नहीं है, लेकिन मैं फिर भी व्यापारियों के दर्द को समझता हूं और मुझे ऐसा लगता है कि जो ये यहाँ पर दुकानदारी लगेगी और इस त्योहारों के सीजन में लगेगी, तो जो कभी आज तक 2 सालों से कोरोना के कारण भी व्यापारी टूटे हुए हैं भयंकर रूप से, जो आज मौका है उनके पास थोड़ा सा व्यापार करने का, उसमें भी उनको जो है निशाने पे लिया जा रहा है। ये बहुत ही गलत बात है और मैं और मेरे साथी तमाम जो हैं वो व्यापारियों के बिल्कुल साथ हैं, अपने लोकल व्यापारियों के बिल्कुल साथ हैं। उनके साथ कंधे से कंधा मिला के इस लड़ाई को हम लड़ने वाले हैं और हम साथ रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। बहुत उम्मीद से बहुत ज़्यादा कम है। व्यापारियों ने अपनी जमा पूंजी सारी वहाँ लगाई है, जिस कारण व्यापारी भी बड़ा परेशान है कि व्यापार ना होने का, और ऊपर से यहाँ पर एक मेला लगाया जा रहा है जिससे कि व्यापारियों की बहुत ही धक्का लगा, जिसके कारण उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया आज एसडीएम साहब के महोदय के सामने, और एक पूरा बाजार इकट्ठा होकर यहाँ पर आया है कि इस मेले को ना लगने दिया जाए। कि 2 लहरों में व्यापारी पूरी तरह टूटे हुए हैं, बैंकों की किस्तें नहीं जा रही, बहुत संकट के समय से आज व्यापार निकल रहा है। और ऐसे में इस बार जो त्यौहार से थोड़ी बहुत उम्मीद आस जागी भी व्यापारियों की, प्रशासन ने 3 दिन के शरद महोत्सव के दौरान 15 से लेकर 20 दिन तक स्टॉल और दुकानें आवंटन करने का फैसला इस ग्राउंड में किया है, जिसमें जूता, चप्पल, कपड़ा, बर्तन, वो सभी चीज़ें जो बाजार का दुकानदार टैक्स दे के सरकार को हर तरह का टैक्स दे के बेचता है, उसको बाहर से आए राज्य के लोग बिना टैक्स दिए बेचेंगे। ये प्रशासन चाहता है। ये सरेआम भ्रष्टाचार है, लूट है और व्यापारियों की एक तरह से हत्या है। तो एसडीएम साहब को आज खुलेआम सारे व्यापारियों ने ये बता दिया, यहाँ किसी हालत में स्टॉल दुकानें नहीं लगेंगी, सिर्फ फूड स्टॉल लगा सकते हैं 3 दिन। उसके लिए हम लोग सहमत हैं। हमें उम्मीद है जल्दी सुधार के कोई कदम सरकार या प्रशासन उठाएगा। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए पांवटा साहिब से धीरज चोपड़ा की रिपोर्ट। प्रदेश के प्रतिष्ठित आभूषण विक्रेता भूषण ज्वेलर्स ने अपने ग्राहकों के लिए त्योहारी उपहार योजना लॉन्च कर दी है। खुशियों की दिवाली योजना के तहत हर 10,000 की खरीद पर ग्राहकों को एक कूपन दिया जाएगा और इस योजना का हिस्सा बनकर ग्राहक मारुति एस्प्रेसो कार सहित लाखों रुपए के इनाम जीत सकते हैं। सितंबर से नवंबर तक चलने वाली इस योजना के तहत ग्राहकों के पास कुल 100 इनाम जीतने का अवसर होगा। इसके अलावा ग्राहकों को हर खरीद पर निश्चित उपहार भी दिया जा रहा है। भूषण ज्वेलर्स प्रबंधन कुलभूषण गुप्ता ने बताया कि खुशियों की दिवाली योजना में पहला इनाम मारुति एस्प्रेसो कार है, जबकि दूसरा इनाम सॉलिटायर कपल बैंड रखा गया है। तीसरा इनाम आईफोन, चौथा लैपटॉप, 5वां 32 इंच की स्मार्ट टीवी है। इसके अलावा कई आकर्षक इनाम रखे गए हैं। हर ग्राहक इसका लाभ उठा सके, इसलिए महज 10,000 की खरीद पर एक कूपन दिया जाएगा। सोना, चांदी या हीरे किसी भी तरह के आभूषणों की खरीद पर ये कूपन मिलेगा। नवंबर तक ये योजना जारी रहेगी, जिसके बाद लकी ड्रॉ निकाला जाएगा। भूषण ज्वेलर्स से खरीदे आभूषण, जीते उपहार। आकर्षक उपहार जीतने के लिए जाएं भूषण ज्वेलर्स, सोलन।